Hi, this is Shruti Sharma and welcome to my place. दिवाली आ रही है तो कुछ दिवाली का सेलिब्रेशन कैसे करने वाली हूँ उसकी कुछ झलकियाँ आपके साथ शेयर कर लेते हैं। क्या क्या करने वाली है श्रुति? आज आप घर पे हैं और थोड़ा सा टाइम मिला है तो सुबह से तो मैं अपना घर से जा रही थी और क्योंकि बहुत वक्त के बाद एक दिन की छुट्टी मिली थी तो साफ़ सफाई दिवाली पे तो दिवाली बहाना होता है कि हमें घर साफ़ करना है, तो बस कुछ सेटिंग चेंज करी थी, सजा रही थी और क्योंकि दिवाली है तो कुछ फुलझड़ियाँ जलाना बनता है। लाइक क्रैकरलेस दिवाली बनाती हूँ मैं जनरली, ताकि पोल्यूशन अपने हिसाब से कम करें। वैसे भी हम इतना पोल्यूशन फैलाते हैं तो फुलझड़ी जला सकते हैं और थोड़ी रंगोली बना लेंगे, दिए जला लेंगे सिंपल तरीके से। ओके, अगर आपने जैसे कि कहा कि आपने थोड़ी सी सेटिंग्स एंड ऑल चेंज की, तो क्या थोड़ा सा अगर आप बता सकें क्या क्या आपने किया है? ओके, सो ये जो ये छोटी सी जो आप रैक देख रहे हैं, ये उस तरफ थी, उस कॉर्नर में जहाँ पर गणपति जी रखे हैं। सो हमने आज वो एक्सचेंज कर दी प्लेसेस। वो वहाँ थी जहाँ पर हमारा कारवां रखा हुआ है और एक और रैक ऐड ऑन कर दी है, वहाँ पे लाफिंग बुद्धा सजा दिए हैं जो मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं उनमें से एक है। तो ये थोड़ी सेटिंग चेंज कर दी, चेयर्स डाल दी और दिवाली पे थोड़ी और चेंज हो जाएगी। जब फ्रेंड्स वगैरह को बुलाया है तो वो आएंगे तो गद्दे बिछ जाएंगे, सब ज़मीन पे बैठ के बातें करेंगे, गपशप करेंगे। तो बस ये थोड़ा बहुत साफ़ सफाई बहुत की है, पंखे वंखे। सो मेरे पास बहुत बड़ी बालकनी तो है नहीं, एक छोटी सी खिड़की है, तो मैंने वहाँ पे छोटा सा गार्डन टाइप का बनाया है और ये परमानेंट लाइट्स रहती हैं मेरी विंडो में। कभी कभी मैं सारी लाइट्स ऑफ करके सिर्फ यही लाइट ऑन कर देती हूँ। और थोड़े प्लांट्स लगा लिए हैं, चौरा वगैरह रखा है। ये प्लांट मुझे गिफ्ट में मिला था जो बेचारा आज मुरझा गया, पता नहीं क्यों। सो या काफ़ी सारे प्लान्स और काफ़ी सारी श्रुति, मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है जेन्युइनली, आपको टाइम कब मिलता है इतना सारा इन प्लांट्स को टेक केयर करने का? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन और बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत पड़ती है, तो किस तरीके से मैनेज करती हैं? आई थिंक मेरी मम्मी के इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जब मैं भाग रही होती हूँ काम पे तो वो घर पे सब कुछ संभाल रही होती हैं। तो ये जो इतने हरे भरे आपको पौधे दिख रहे हैं, ये मेरी मम्मी का खूब सारा प्यार है, क्योंकि वो बहुत प्यार करती हैं प्लांट से। और मुझे जब छुट्टी मिलती है तब मैं बैठ के उनको उनकी देखभाल कर रही होती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक प्यारी सी छोटी सी रंगोली बनाते हैं, ठीक है? आइए। तो श्रुति, क्या बना रही हैं आप? मतलब आप आपसे जानना चाहेंगे कि आपने पहले बनाई है कभी रंगोली या हाँ, फर्स्ट टाइम है? एक्चुअली जब लखनऊ होते थे ना तो वहाँ पे मेरा घर थोड़ा बड़ा है। मुंबई में तो बहुत ही छोटा सा घर है। तो वहाँ पर अक्सर जब भी दिवाली होती थी तो मैं घर में 3-4 रंगोलियाँ बनाती थी। ओके। तो वो तो बड़ी बड़ी बन जाती थी, वहाँ पे काफ़ी स्पेस है। अभी हमारे पास बहुत छोटी सी जगह है, तो क्योंकि दिवाली है, दियों से रिलेटेड है, दीप से रिलेटेड है, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक क्विक वाली रंगोली बना लूँ, प्यारा सा खूबसूरत सा दिया बना। आई होप आप सबको अच्छा लगे। श्रुति, जैसे जिन लोगों को बिल्कुल भी रंगोली बनाना नहीं आता, मतलब मेरे जैसे कुछ लोगों को, तो उनको क्या आप टिप देना चाहेंगे कि किस तरीके से रंगोली बनाते हैं, और कुछ अगर आप बताना चाहें? यार आजकल तो ना बहुत इजी हो गया है सब कुछ। इट्स लाइक अब आई थिंक कोई जिसको नहीं भी आती ना वो बहुत आसानी से बना सकता है। आजकल ऐसे डिज़ाइंस आते हैं, वो छन्नियाँ आती हैं डिज़ाइंस की, आप उसको ऐसे रखो, उसके ऊपर कलर्स फिल करो और फिर उसको ऐसे उठा के चिपको और आपके एकदम परफेक्ट रंगोली बन के तैयार हो जाती है। हम लोग तो जो बिना उसके बना रहे थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाती है। मैं भी इतनी परफेक्ट नहीं हूँ रंगोली बनाने में।
तो जैसे आपने बताया कि लखनऊ में आप बहुत बनाती थी, मतलब घर बड़ा था तो 3-4 रंगोलियाँ बनाती थी, तो कौन सी मतलब क्या क्या बनाती थी घर पर? सो हमारे यहाँ ना हमारे यहाँ पे गेरू और चूने से बनती है। तो घर में जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, आई थिंक दिवाली वाला दिन मैं यहाँ पर भी वो करूँगी। तो जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, जो देहरियाँ होती हैं, उन्हें हम गेरू और चूने से जिसके तरह लीपते हैं, सजाते हैं। तो उससे मैं बहुत सारी हर स्टेयर केस के कॉर्नर्स पे कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाती हुई ऊपर पहुँच जाती थी। फिर छत पर बनती थी वो बड़ी सी आटे और रंगों की रंगोली, जिसमें कभी कभी बहुत ख़राब भी बनी है कभी कभी बहुत अच्छी भी बनी है। तो फिर मेरे फैमिली वाले जो रिलेटिव्स हैं, मामा वगैरह, वो आते थे और वो बताते थे कि अच्छी बनी है कि नहीं। तो कितनी बार आपको फुल मार्क्स मिले हैं? कई बार आई एम श्योर हर बार ही जिस नहीं, तरीके से हर आप बना बार रही नहीं। हैं उस हिसाब से। नहीं, हर बार नहीं मिले, ऐसा नहीं है, हर बार नहीं मिले। कभी कभी तो बोले कि क्या बना है ये, समझ ही नहीं आ रहा है मैं कहती थी अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ। क्या अब तक दिवाली की तैयारियां चल रही है? क्योंकि आप वैसे आपका नया शो आ रहा है तो आप जाहिर सी बात है शूट में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती होंगी, तो जी हाँ। क्या टाइम मिल रहा है, क्या तैयारियां चल रही हैं? मेरी दिवाली इस बार मेरे फैंस ने स्पेशल बना दी है। लिटरली मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं मार्केट जाऊँ या मैं कुछ खरीदूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं मम्मी को लेके ओबरॉय तक गई थी कि कुछ तो दिला दूँ, वरना मुझे इतने खूबसूरत दिए आए हैं, मुझे इतनी सारी कैंडल्स और गिफ्ट्स आए हैं कि वो मैंने एक्चुअली सजा के रखे हैं। आधी डेकोरेशन तो उन्हीं की वजह से हो गई। और सिक्ख्या प्रोडक्शन जो जिनके साथ मैंने फिल्म किया रिसेंटली, उन्होंने भी मुझे हैंडमेड दिए थे, वो बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आई थिंक मुझे ज़्यादा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट मेरे लिए दिवाली का मेन मोटिव होता है जो लिटरली हाथ से दिए बनाते हैं, जो मॉल्स में नहीं बिकते, बड़े स्टोर्स में नहीं बिकते। तो उनके पास से मैं ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदती हूँ, जैसे एक कंदील खरीद ली, कुछ कैंडल्स खरीद ली। तो मम्मी को लेके मैं कल वहाँ ज़रूर जाऊँगी कि हम उनकी दिवाली भी थोड़ी शुभ कर दें। और आई थिंक हर सेलिब्रिटी यही मैसेज देना चाहता है कि आप दिवाली पे चाइनीज़ आइटम ना खरीदें, इंडियन आइटम खरीदें। स्पेसिफिकली जो हमारे गरीब इंडियंस हैं, मतलब जो शॉपकीपर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो दिए बनाते हैं, कुम्हार हैं, उनके अगर हम दिए खरीदेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आपकी चॉइस है। इस बार स्पेशली चाइनीज़ आइटम बिल्कुल भी। हाँ, एक्चुअली हम जितना जितना कर सकते हैं वो बेहतर है। वैसे तो बहुत ही मुश्किल है ये काम। कुछ तो बनता है, काइंड ऑफ रंगोली, हाथ दिवाली। दिवाली पे जनरली हम तेल के दिए जलाते हैं, बट पूजा में, मतलब मेरे घर की पूजा में हमेशा 7 दिए घी के जलते हैं। तो जनरली हम दिवाली पे तेल के दिए जलाते हैं। और बट मैं यहाँ पे घी के दिए जला रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ आई थिंक सभी क्या होता होगा, पूजा में 7 दिए हमेशा घी के जलते हैं, जो घर के डिफरेंट कॉर्नर्स में रखे जाते हैं। उसके बाद हम तेल के दिए जो हमने बनाए होते हैं उन्हें हम जलाते हैं और हर जगह सजाते हैं। वो 7 दिए आई थिंक प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी और सिक्योरिटी के लिए होते हैं कि घर को काली नज़र से भी बचाएं, बुरी नज़र से बचाएं और घर में सुख समृद्धि आए। तो ये मेरे घर में होता है। बाकी छोटे दिए, मुझे तो दिए बहुत ही पसंद है। एक मुझे मिर्ची लाइट्स बहुत पसंद है और दूसरे मुझे दिए बहुत ही पसंद है। तो हम एक दिया अपनी इस रंगोली पे रख सकते हैं, एक इधर रखते हैं और एक यहाँ रखते हैं, राइट। और हम इन दियों को अपने घर की देखने पे सजा सकते हैं। सो गाइस, ये रही मेरी छोटी सी रंगोली और छोटे प्यारे प्यारे दिए। अब हम थोड़ी फुलझड़ियाँ जलाते हैं, उसके बाद हम दिवाली को कितना संपूर्ण तरीके से एंजॉय करते हैं।
फुलझड़ी तो मुझे बहुत ही पसंद है। इतनी कलरफुल आती है ना, जिसमें एक होती है जिसमें ग्रीन लाइट निकलती है, एक में रेड निकलती है। कंपटीशन होता था बचपन में किसकी फुलझड़ी क्या कितनी जल्दी जलेगी, वो मतलब अभी भी होता है मेरे घर में। हैप्पी दिवाली। टेलर रिपोर्टर के सारे व्यूअर्स को मेरे यानी श्रुति शर्मा की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। प्लीज़ ये ना भूलें कि कोरोना अभी भी गया नहीं है, लेकिन अपने त्यौहार को एक स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करें। बच्चों का खास ध्यान रखें और ट्राई करें कि हम एक क्रैकरलेस दिवाली बनाएं और कम प्रदूषण फैलाएं। थैंक यू।